आज का पाठ पाल वंश की उपलब्धि धर्मपाल के विशेष संदर्भ में है। शशांक की मृत्यु के बाद लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता एवं अव्यवस्था व्याप्त थी। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अव्यवस्था से उपकर गोपाल नाम के सुयोग्य सेना नायक को राजा बनाया गया। गोपाल ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह पाल वंश कहलाया, जो एक क्षत्रिय राजवंश था और बंगाल में 400 वर्ष तक राज्य किया। इस लंबे शासन में राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टि से बंगाल की अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस वंश के नरेशों ने अपनी सूझबूझ से तथा शासकीय गुणों का परिचय देते हुए बंगाल को अराजकता से निकालकर एक शक्तिशाली सत्ता बना दिया। लेकिन बंगाल ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के तत्कालीन इतिहास में पाल वंश को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसकी उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। राजनीतिक उपलब्धि गोपाल के समय से लेकर पाल वंश ने शनय शनय उभरता गया। धर्मपाल एवं देवपाल ने अपनी विजयों द्वारा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की। साहित्यिक उपलब्धि साहित्य क्षेत्र में पालवंश आगे था। देवपाल के दरबार में वज्रदत्त नाम का कवि था। उसकी रचना लोकेश्वर शतक विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त भावदेव भट्ट, हरिभद्र, जीमूतवाहन आदि प्रसिद्ध पाल वंश के समकालीन थे। बंगला लिपि का विकास भी पालों के काल में हुआ था। शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में पाल वंश का विशेष योगदान है। इसी काल में विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देवपाल के काल में नालंदा में एक छात्रावास का निर्माण भी हुआ था। कला के क्षेत्र में उपलब्धि पाल नरेश कला प्रेमी थे। धीमान तथा विटपालव विख्यात कलाकार थे, जिनकी गणना प्रसिद्ध मूर्तिकारों तथा चित्रकारों में की जाती थी। बिहार, बंगाल में अनेक विशाल भवन, चैत्र, मंदिर तथा विहार आदि बनवाए गए थे। धार्मिक उपलब्धि पाल नरेश बौद्ध एवं शैव मतानुयायी थे। उनमें धार्मिक संकीर्णता का अभाव था। पाल वंश के इतिहास को जानने के साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य दोनों हैं। धर्मपाल का खालिमपुर लेख, देवपाल का मुंगेर लेख, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख, नारायणपाल का बादल स्तंभ लेख, महीपाल प्रथम के बाणगढ़ नालंदा तथा मुजफ्फरपुर से प्राप्त लेख। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं। धर्मपाल आरंभिक पाल शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और अपने राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उसके शासन काल में कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष हुआ। धर्मपाल ने मगध, वाराणसी और कन्नौज पर अधिकार किया। धर्मपाल ने त्रिकोणीय संघर्ष में प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का मानमर्दन भी किया। खालिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार उसने कन्नौज में एक दरबार किया, जिसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, अवंती, गांधार के शासकों ने उसकी सार्वभौमिकता स्वीकार की। 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोड्डल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। इसके अतिरिक्त परम महेश्वर, परम भट्टारक उपाधि भी उसने प्राप्त की थी। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त करते हैं।